ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦ ਬੋਹਰ ਮੋਡਲ कि according to Bohr model of hydrogen atom, electron revolves around positively charged nucleus as planets revolve around sun। कि ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस है, इनके उपर जे Z इस दा एटॉमिक नंबर है तो इनके उपर +ZE चार्ज है न्यूक्लियस के उपर। तो इस दे अराउंड असी एक इलैक्ट्रॉन अज्यूम कर रहे हैं जो कि रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। तो कहता इलैक्ट्रॉन उस तरीके नाल रिवॉल्व करते हैं जिमें कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस ऑफ फोर्स कि प्लैनेट्स ते सन दे विच जो फोर्स काम करती है वो किहड़ी फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इत्थे जिहड़ी फोर्स इसनूं रोटेट करवा रही है वो किहड़ी फोर्स है, वो कूलम फोर्स है जिसनूं असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने हैं। तो उही सेंट्रीपिटल फोर्स इत्थे प्रोड्यूस कर रही है। तो जो एक इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जी, जो इलैक्ट्रॉन एक सर्कल पूरा करेगा तो उसका टाइम पीरियड होएगा T, तो उसनूं टाइम T लगेगा एक सर्कल कंप्लीट होने ते। तो उस दे नाल जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होएगा, तो करंट किस दे इक्वल हुंदा है जी, करंट का फॉर्मूला हुंदा चार्ज ओवर टाइम। तो करंट होएगा जी I इज़ इक्वल टू E ओवर T। हुण T टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, T इज़ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होंदा जी डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर स्पीड। हुण डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है जी 2πr, क्योंकि सर्कल का डिस्टेंस 2πr होंदा है। तो स्पीड कितनी है जी, जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड है, असी v लै रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो 2πr डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड। तो ये वैल्यू T की असी इत्थे पुट कर दें। देखो, तो T की वैल्यू 2πr तो v उपर चला जाएगा। ठीक है, जो ये वैल्यू इत्थे पुट करांगे तो I की वैल्यू की बनेगी, I बनेगा जी EV ओवर 2πr। 2πr नीचे आ जाएगा तो V ऊपर चला जाएगा। तो करंट की वैल्यू बन जाएगी जी EV ओवर 2πr। ठीक है, इस दे नाल मैगनैटिक मूवमेंट एसोसीएटेड किवें कैलकुलेट करांगे जी। करंट लूप के नाल असीं फॉर्मूला कीता सी कि करंट इंटू एरिया ऑफ लूप। तो इस लूप का एरिया कितना है, इस लूप का एरिया है जी πr²। इस मैगनैटिक मूवमेंट को असीं म्यू नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो म्यू नाल L एक सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। L क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस दे ऑर्बिटल मोशन के नाल रिलेटेड है। ठीक है ना। तो N L इस दे क्वांटम नंबरस होंदे हैं, कुछ उस तरह का कॉन्सैप्ट असीं इत्थे यूज़ कर रहे हैं। तो म्यू L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो मैगनैटिक मूवमेंट है या मैगनैटिक डाइपोल मूवमेंट है वो होंदी है करंट इंटू एरिया। करंट की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दें जी। तो एरिया इज़ πr²। पाई नाल पाई कैंसल हो जाता है, R नाल एक R कैंसल हो जाता है, बाकी बच गया जी EVR ओवर 2। ठीक है, जे असीं इसनूं M नाल मल्टीप्लाई कर दईए, फिर M इज़ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। M नाल असीं उपर मल्टीप्लाई करता, M नाल ही नीचे मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो वही वैल्यू रह जाएगी जी। देखो EVR अपॉन 2। ये क्यों किया जी, क्योंकि MVR एक टर्म बनेगी जिसनों असीं एंगुलर मोमेंटम कहने हैं। तो MVR जिहड़ा वो L होंदा है एंगुलर मोमेंटम। तो MVR की वैल्यू L पुट कर दें। तो ये एक्सप्रैशन बन जाएगा जी म्यू L इज़ इक्वल टू EL ओवर 2m, वेयर L इज़ एंगुलर मोमेंटम। MVR की वैल्यू असीं सबस्टिट्यूट करती। हुण इसनूं एंगुलर मोमेंटम दे विच क्यों लैके आए, देखो, क्योंकि बोहर की थ्योरी है जो बोहर का मॉडल सी एटम का, उसका एक पोस्टूलेट सी, सैकेंड पोस्टूलेट सीगा ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, कि हर जगह तो ऑर्बिट नहीं हो सकता जो असी ऑर्बिट जूम कर रहे हैं, कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2π।
मैथेमैटिकली ਅਸੀਂ किस तरह लिखते हैं कि L इज़ NH/2π। तो इसका मतलब है कि L की वैल्यू असी इत्थे पुट करनी है, ठीक है। तो L की वैल्यू असी इत्थे पुट कर दें जी NH/2π। N की है, N एक नंबर है 1 2 3 जो साडा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर होंदा है, ऑर्बिट का नंबर है कि किहड़े ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। H प्लैंक्स कॉन्सटेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू होंगी 6.626 × 10⁻⁻24। तो ये L की वैल्यू असी इत्थे पुट कर दें जी NH/2π, ठीक है। तो ये की बनता है जी, देखो जो असी ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करके बन जाता है जी μL = ENH/2π × 2m। तो N असी सैपरेट कर लें क्योंकि यही वैल्यू चेंज कर रही है, बाकी सारिया वैल्यूज कॉन्सटेंट है EH/4πm। क्योंकि E जो है ये तो सानू पता ही है जी, एक कॉन्सटेंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कॉन्सटेंट है जी। जे असी N की वैल्यू 1 की गल करिए, ठीक है, मतलब फस्ट ऑर्बिट की गल करिए असी हाइड्रोजन एटम के विच, तो μL की वैल्यू कितनी हो जाती है, मिनीमम वैल्यू जो है ये हो जाएगी EH/4πm। N की वैल्यू असी 1 पुट करती, बाकी आ वैल्यू रह गई जी। जे सारिया वैल्यूज इहदे पुट करिए E की, H की, पाई की, M की, M इज़ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, तो इनकी वैल्यू बन जाती जी 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो जी ये वैल्यू है इसनूं कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, जो मिनीमम वैल्यू है। क्योंकि N की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू मिनीमम होएगी। तो मिनीमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो इलैक्ट्रॉन के नाल एसोसीएटेड है दैट इज़ कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। तो सानू पूछा जा सकता है जी वट इज़ बोहर मैग्नेटॉन। तो असी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मिनीमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसीएटेड विद द मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन वैन इट इज़ इन फस्ट ऑर्बिट। हुण जिहड़ी ये डाइपोल मूवमेंट है ये काहदे करके है, ये ऑर्बिटल मोशन करके है इलैक्ट्रॉन दे। क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन करके है इसलिए इसनूं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली इलैक्ट्रॉन दे नाल क्योंकि उसकी स्पिन भी होंदी है जी, तो उसदे नाल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी रिलेटेड होंदी है, जिहड़ियां कि तुसीं हायर लैवल ते जाके हायर क्लासिस दे विच स्टडी करोगे। तो देखो जी ये मोशन है ये इस दे नाल रिलेटेड है। जी μL की वैल्यू है, जो असीं इसनूं वैक्टर फॉर्म च लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि असीं इलैक्ट्रॉन के मोशन की गल कर रहे हैं। तो जो वैक्टर फॉर्म च लिखते हैं तो μL जे वैक्टर तो ये होएगा जी -EL/2m वैक्टर फॉर्म च, क्योंकि L के ओपोजिट होंदी है जी इसकी वैल्यू इलैक्ट्रॉन के मोशन करके जो है, ठीक है। जे असीं इत्थे पॉजिटिव चार्ज का मोशन ले लांगे, मतलब कि जे इस तो ओपोजिट मोशन असीं अज्यूम करांगे कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर ये नैगेटिव साइन हट जाएगा, फिर μL = L/2m आ जाएगा। गल क्लीयर हुई, ठीक है जी। फिर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है तो L की डायरैक्शन सेम होएगी जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन कंसीडर करांगे। समझ लग गई जी। तो इस टॉपिक के असीं की स्टडी किया है कि एक इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलैक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने करके करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो करंट है उनके करके इलैक्ट्रॉन के मोशन करके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इत्थे असीं ये डिस्कस किया जी। समझ लगी जी। तो उस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बनी बोहर मैग्नेटॉन, जिसनों कि असीं याद रखना है, ठीक है। तो हुण इस तरह का एक होर टॉपिक असीं करते हैं जी। देखो नैक्सट देखो जी इस टॉपिक दे विच की है कि सोलेनॉइड एज इक्वलेंट टू बार मैगनेट और बार मैगनेट एज इक्वलेंट सोलेनॉइड, कि बार मैगनेट का तो सोलेनॉइड का मैगनेटिक फील्ड आलमोस्ट सेम है। जे असीं उसदी मैगनेटिक लाइनस देखीए, एक होर चीज़ जी तुहानूं मैं दस्सां कि जे असीं सोलेनॉइड नूं कट कर दईए, ठीक है, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेव करती है जिवें असीं बार मैगनेट नूं कट करते हैं। तो सोलेनॉइड ते बार मैगनेट आइडेंटिकली बिहेव करते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड का मैगनेटिक फील्ड भी उस तरह का है जिस तरह का बार मैगनेट का है। तो हुण असीं इत्थे एक सोलेनॉइड अज्यूम कर रहे हैं। देखो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसका रेडियस A है, लेंथ 2L है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड है O पॉइंट, तो ये लेंथ L रहेगी जी, ये भी L है। इन दी एक्सिस के उपर क्योंकि असीं एक्सीयल लाइन तो मैगनेटिक फील्ड कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो असीं की इत्थे कर रहे हैं, असीं इस लाइन के उपर जो किहड़ी लाइन है एक्सीयल लाइन है, इस लाइन के उपर एक पॉइंट P अज्यूम कर रहे हैं
देखो दिखाई दे रहा पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है जी। बिल्कुल बार मैगनेट ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਟਰਨਸ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ठीक है, तो हुण असीं कैलकुलेट करने लिए, क्योंकि सारी सोलेनोइड करके इकट्ठा नहीं कैलकुलेट होना, असीं इहदीआं कुछ टर्न्स लै रहे हैं इत्थे। आ देखो जिहड़ियां मैं डार्क कीतियां, ये कुछ टर्न्स है। ठीक है, ये सेंटर तो किन्ने डिस्टेंस ते लाई कर रही हैं, x डिस्टेंस ते लाई कर रही हैं। तो ये किन्नी थिकनेस है, किन्नी लेंथ है, ये dx लेंथ है। गल समझ लगी? तो x डिस्टेंस है, ये dx लेंथ है। तो जो एलीमेंट असीं अज्यूम कर रहे हैं, तो dx लेंथ दे विच किन्नियां टर्न्स हो जाणगीआं, तो dx लेंथ के विच नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगियां जी n इंटू dx। ठीक है, हुण जिहड़ियां ये टर्न्स है जी ऐ करके, ठीक है, बैक साइड नहीं असीं शो कर रहे, सिर्फ फ्रंट साइड है। तो एक लूप वांगू बिहेव करनी है, करंट लूप वांगू, जिंदे विच इन्नियां टर्न्स है। तो करंट लूप दे ये पॉइंट एक्सिस ते लाई कर रहा है। तो आप एक टॉपिक किया ना, तुहानूं याद है, मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, बायो-सैवर्ट्स ला ते बेस्ड। तो उहदे विच असीं एक्सप्रैशन फाइंड कीता सी कि मैगनैटिक फील्ड कितना हुंदा है। वो मैगनैटिक फील्ड हुंदा जी μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI A स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दी पावर 3/2। मतलब ये डिस्टेंस असीं x लिया सी उदों। ठीक है, हुण असीं x इत्थे ले लिया जी, तो कन्फ्यूज ना होया जी, मतलब लूप दे सेंटर तो डिस्टेंस x सीगा, ते आ तां यही सीगा जी, ये सेम है। तो असीं यही फॉर्मूला यूज़ करांगे इत्थे एलीमेंट लई। तो एलीमेंट क्योंकि हुण एक पार्ट है, तो इहदे विचों जे करंट आई फ्लो कर रहा है सेम वे दे नाल, तो पी पॉइंट ते इस सर्कुलर एलीमेंट करके कितना मैगनैटिक फील्ड होएगा, क्योंकि सिर्फ एक एलीमेंट दा है, तो असीं इहनूं DB नाल लिखांगे जी। फॉर्मूला यही यूज़ कर रहे हैं। देखो μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स है NI A स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हुण आ x है जी साडा, इत्थों लैके इत्थों तक दा डिस्टेंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये डिस्टेंस है जी असल दे विच, ये डिस्टेंस कितना होएगा, आ सारा डिस्टेंस r है। ठीक है, आ डिस्टेंस x है, तो आ डिस्टेंस कितना बच गया, ये डिस्टेंस बच गया जी r माइनस एक्स दा स्क्वायर। तो ये हो गया जी r माइनस एक्स दा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एज इट इज़। पता लग गया? इस फॉर्मूले नूं याद करके तुसीं इहनूं मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, हुण इस नूं असीं थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करने लई की करदे हां कि पाई दे नाल पाई कैंसल कर देंगे, 2 दे नाल 4, नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत पेगी, चलो एंड ते जाके आपां सॉल्व कर लांगे। तो आपां इहनूं सिंपलीफाई करने लई असीं ये कैंसल कर दिंदे हां। हुण बाकी रह गया जी μ0 n dx I A स्क्वायर ओवर 2 r माइनस एक्स दा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई करते हैं जी, बहुत कॉम्प्लीकेटेड लग रहा है, तो आपां एक असम्पशन लगाने हैं जी कि r मच ग्रेटर दैन A। जिस तरह की होंदा साडा ऑब्जरवेशन पॉइंट फार अवे होंदा है, या r मच ग्रेटर दैन L एंड r मच ग्रेटर दैन L, कि जो L डिस्टेंस है उस तो भी ग्रेटर है। सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि जो ये r डिस्टेंस है ये फार अवे है, ये P पॉइंट है, r डिस्टेंस मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू L, तो r डिस्टेंस मच ग्रेटर है दैन द रेडियस ऑफ द लूप। तो फिर असीं की करांगे जी, जो साडा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले दे विच असीं एक्स स्क्वायर तो A स्क्वायर निगलैक्ट कर देंगे। की बच जाएगा, कल्ला R स्क्वायर बच जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2 कितना रह जाएगा, तो R की पावर 3 बच जाएगी। तो सिंपल असीं जी नीचे सारी वैल्यू जगह पर R की पावर 3 पुट कर देंगे। पर ये DB आया, सिर्फ जो असीं डार्क लूप कंसिडर किया जी, डार्क किया है, ये सिर्फ इस लूप करके है। ठीक है, असीं सारी सोलेनोइड करके फाइंड करना है। तो असीं DB के एक्सप्रैशन को इंटीग्रेट करांगे भी ये लूप कित्थे हो सकता है, इत्थों लैके इत्थों तक किते भी हो सकता है, इत्थों लैके इत्थों तक किते भी हो सकता है। ठीक है, -L तो लैके तो +L तक, मतलब इहदे हिसाब नाल इधरली लेंथ नैगेटिव होगी, इधरली लेंथ पॉजिटिव होगी। तो -L तो लैके +L तक। देखो लिमिट 0 तो लैके 2L नहीं लगा सकते तुसीं, टोटल लेंथ 2L है, कितने कौन जी लिमिट 0 तो लैके 2L लगा देंगे, नहीं, क्योंकि 0 तो लैके 2L का मतलब है कि इत्थों लैके इत्थों तक। बट वो असी सेंटर पॉइंट इत्थे अज्यूम किया है, dx डिस्टेंस
एक्स डिस्टेंस इत्थों अज्यूम कर रहे हैं तो इधर भी हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। इसलिए जो इत्थे लिमिट लगावांगे असीं देखो जो असीं लिमिट लगा रहे हैं जी वो -L2 + L लगा रहे हैं। ये सारियां वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट है जी बाहर आ जाएंगियां, अंदर dx रह जाएगा। तो dx की इंटीग्रेशन की होंदी है, dx की इंटीग्रेशन होंदी है x फ्रॉम -L2 + L। लिमिट पुट करो जी, पहला अपर लिमिट पुट होगी, x की जगह तो L पुट हो गया, फिर माइनस पा के x की जगह तो -L पुट करता। ठीक है, तो ये की हो गया 2L हो गया। ठीक है, हुण इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं। देखो जिहड़ा सारे लूप दे विच जो n × 2L है ये असीं कंबाइन कर दिंदे हैं। n × 2L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई सारे लूप दियाँ, तो i नूं πa² मतलब असीं पाई नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे हैं, क्योंकि πa² एरिया ऑफ लूप है। i × πa² टर्म बनेगी ना इकट्ठी, तो असीं पाई आपदे कोलों लगा दिंदे, पाई नीचे लगा दिंदे। देखो ठीक है, तो ये टर्म की बन जाएगी n × 2L बन गया नंबर ऑफ टर्न्स सारे लूप दियाँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ लूप, तो ये होंदी है जी मैग्नैटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप। ठीक है, ये असीं पहलां भी कर चुके हैं, बट इत्थे असीं सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिंदे सी कैपिटल N, तो इनू असीं कैपिटल A लिख दिंदे सी। तो ये हुंदियां सी असल दे विच NIA, असीं आह फार्मूला यूज़ करदे हुंदे सी। ठीक है, तो इत्थे NIA तो इत्थे की है कि n × 2L नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I इज़ करंट, तो πa² एरिया, ये बन गई जी m। तो आ सारी वैल्यू की जगह पर जी ये वैल्यू है, इस जगह पर m लिख दें असीं, तो कितना सिंपल एक्सप्रैशन बन गया जी। देखो μ0m/2 तो जे इसनों असीं 2 नाल उपर मल्टीप्लाई कर दईए तो 2 नाल नीचे मल्टीप्लाई कर दईए तो ये बन जाएगा b = μ0/4π 2m/²। तो ये एक्सप्रैशन याद है, वही एक्सप्रैशन है जी जो असीं बार मैगनेट करके ड्राइव किया सी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट फार अवे पॉइंट्स वैन r इज़ मच ग्रेटर दैन L। तो इत्थे भी r ग्रेटर दैन L है, तो सेम एक्सप्रैशन असीं ऑब्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब की है, इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड जो है वो बिल्कुल सेम बिहेव कर रही है एज बार मैगनेट। तो सोलेनॉइड का जो असीं मैगनैटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं वो भी बिल्कुल सेम है जी, कि नॉर्थ तो लाइनस बाहर वाल जा रही हैं, साउथ के अंदर वाल आ रही हैं, लाइनस नॉर्थ तो स्टार्ट होकर साउथ वाल जाती हैं, तो इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ वाल जाती हैं। तो मैं तुहानूं डायग्राम शो कर रहा जी। देखो ये कंपैरिजन है बार मैगनेट का तो सोलेनॉइड का मैगनैटिक फील्ड का। तो इस डायग्राम नूं बड़ी ध्यान नाल देखो, तुहाडी बुक दे विच डायग्राम गिवन है। तो लैफ्ट साइड ते जो तुसीं देख रहे हो वो बार मैगनेट का मैगनैटिक फील्ड है, तो राइट साइड ते तुसीं जो देख रहे हो सोलेनॉइड का मैगनैटिक फील्ड है। तो कितना आइडेंटिकल बिहेव कर रही हैं। तो इसलिए असीं इहदे टॉपिक किया तो मैथेमैटिकली प्रूव किया है कि एक्सियल पॉइंट ते जो मैगनैटिक फील्ड है वो असीं कैलकुलेट करके तो प्रूव किया है कि मैगनैटिक फील्ड बिल्कुल सेम है। तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक जो है समझ लग गया होएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक लिए तुहानूं पहलां वाले टॉपिक की क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है, जो असीं कीता सी कि मैगनैटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो वही फार्मूला असीं इत्थे यूज़ कर रहे हैं। जिस टॉपिक दे विच तुहानूं कोई डाउट रहा होवे तो पहलां टॉपिक नूं दोबारा कर लिया जे। ठीक है, मैं यही सुजैसट करूँगा। तो आई होप कि तुहानूं टॉपिक समझ लग गया होएगा जी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।